हे एवरीवन, वेलकम टू स्पेल। लेट्स टॉक अबाउट दिस ब्लाइंड आइटम जहाँ पे ये बोला जा रहा है कि रणबीर कपूर चीटेड ऑन आलिया भट्ट एंड जब श्रद्धा कपूर के साथ एक फिल्म वो कर रहा था उस पॉइंट पे श्रद्धा एंड रणबीर के बीच में समथिंग हैपेंड। ये तो एक ब्लाइंड आइटम है, बट इसके अलावा ये भी देखेंगे कि कैसे कपूर फैमिली, रणबीर एंड उसकी पूरी फैमिली आलिया भट्ट के कॉन्ट्रीब्यूशंस को कभी इतना रिकॉग्नाइज नहीं करता। एंड इवन आलिया भट्ट के बिहेवियर में भी ये देखने मिलता है दैट वो अपने मदर इन लॉ को प्लीज करने के लिए एक्सट्रीम लेंस तक जाने के लिए रेडी है। एंड क्लियरली इनका जो रिलेशनशिप है वो इक्वल नहीं दिखता, वन साइड ज्यादा प्रूव करने का ट्राई कर रहा है जबकि उसके कॉन्ट्रीब्यूशंस को इग्नोर किया जा रहा है। अगर आपको याद होगा राज कपूर का जब इवेंट हुआ था, सेलिब्रेशन हुआ था, उस पॉइंट पे भी नीतू कपूर का एक अजीब बिहेवियर देखने मिला था आलिया के साथ, तो दैट इज रियली सैड। तो रणबीर कपूर से रिलेटेड दो ब्लाइंड आइटम है जहाँ पे उसको दो डिफरेंट लोगों के साथ लिंक किया जा रहा है। अभी ब्लाइंड आइटम्स जो रहते हैं वो रूमर्स रहते हैं, कंफर्म नहीं रहते। पहले तो रणबीर कपूर एंड श्रद्धा को जो लिंक किया गया था तू झूठी में मक्कार ये फिल्म के दौरान, तब ये बोला जाता था कि रणबीर एंड श्रद्धा इस फिल्म को शूट करते वक्त बहुत ज्यादा क्लोज थे एंड समथिंग हैपेंड बिटवीन देम। अब इसी फिल्म रिलीज होने के पहले कई बार ये देखने मिला है कि फिल्म को अटेंशन मिले इस वजह से सर्टेन कंट्रोवर्सीज को फैलाया जाता है, लीड एक्टर्स को लिंक करना, केमिस्ट्री दिखाना सो दैट प्रमोशन हो पाए फिल्म का। जनरली जब एक्टर एंड एक्ट्रेस सिंगल रहते हैं तब ये करना इज अंडरस्टूड, बट एक पर्सन अगर मैरिड है स्टिल उस पॉइंट पे से टैक्टिक को यूज करना वो एक्सट्रीमली डर्टी लगता है। पर आप सर्च करना इंटरनेट पे रणबीर एंड श्रद्धा अफेयर, आपको देखने मिलेगा कि इन दोनों के बारे में ऐसे आर्टिकल्स है। प्लस 2024 में दोनों ने रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अटेंड किया था और जस्ट एक साल पहले इन दोनों ने साथ में फिल्म की थी। श्रद्धा कपूर एंड रणबीर कपूर इंटरनेशनल स्टार्स के साथ पोज कर रहे थे, फोटोज ले रहे थे, बट सरप्राइजिंगली एक दूसरे के साथ उन्होंने पोज नहीं किया। इवन अगर आपने नोटिस किया होगा तू झूठी में मक्कार इस फिल्म के प्रमोशन के दौरान भी रणबीर श्रद्धा साथ में नहीं देखने मिल रहे थे। इट इज सेड कि इन दोनों के बीच में कुछ तो पर्सनल डिफरेंस हुआ था, इश्यूज हुए थे जिस वजह से इन्होंने फिल्म को भी साथ में प्रमोट नहीं किया था। तो कहीं ना कहीं इट इज क्लियर कि फिल्मिंग के दौरान कुछ तो हुआ जिस वजह से ये दोनों इतना ज्यादा एक दूसरे को इग्नोर करने का ट्राई कर रहे थे। दूसरा पर्सन जिसके साथ रणबीर को लिंक किया गया है उसका नाम तानिया है। अभी बीच में आपको याद होगा और ये इब्राहिम एंड सारा अली खान के बीच में कंट्रोवर्सी हुआ था। उस पॉइंट पे स्क्रीन पे आपको जो पेज देखने मिल रहा है, इनको एक एनोनिमस मैसेज आया था एंड उनके सोर्स ने ये एक्सप्लेन किया था कि औरी इतना पावरफुल क्यों है इंडस्ट्री में। उसमें ये लिखा गया था कि औरी पास्ट में अंबानी के साथ काम कर चुका है और वो उनको क्लोजली जानता है, प्लस राधिका मर्चेंट का काफी अच्छा दोस्त है, जिस वजह से बॉलीवुड इंडस्ट्री वाले क्योंकि अंबानी एंड राधिका मर्चेंट के सर्कल के क्लोज रहना चाहते हैं तो वो औरी को अपसेट करना अवॉइड करते हैं। उसी चैट के दौरान ये पेज ने सामने से ये पूछा था व्हाट्स गोइंग ऑन विद आलिया, इज इट ट्रू रणबीर हुक्ड अप विद आहन शेट्टीज एक्स, एंड रिस्पॉन्स ये आया ट्रू तानिया। अभी आहन शेट्टी के एक्स जो है उसका नाम तानिया है। अभी ऑब्वियसली ये सब रूमर्स है, कभी कंफर्म नहीं होंगे, बट इसके पहले पास्ट रिलेशनशिप जो रणबीर का रहा है, चाहे वो दीपिका के साथ हो, सोनम के साथ हो या कटरीना कैफ के साथ हो, उन रिलेशनशिप के दौरान भी ब्रेकअप का रीजन चीटिंग रहा है ऐसा बोला गया है। सोनम कपूर एंड दीपिका के केस में तो जब वो कॉफी विद करण में गए थे तब जिस वे से रणबीर को वो टॉन्ट्स मार रहे थे, ह्यूमिलिएट कर रहे थे, उससे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि इनका जो रिलेशनशिप है वो खराब नोट पे इसलिए एंड हुआ बिकॉज उन पे चीट किया गया है। बिकॉज हिंट्स वो ऐसे ड्रॉप कर रहे थे कि रणबीर एक प्ले बॉय है, एक पर्सन के साथ वो कमिटेड नहीं रह सकता। देन कट टू कटरीना कैफ को जब रणबीर डेट करने लगा तब कपूर फैमिली का मिसोजिनिस्टिक साइड देखने मिला। कटरीना को उसके फैमिली स्टेटस एंड बैकग्राउंड की वजह से डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा था। हम लेगेसी से आते हैं, हम सुपीरियर है, तुम हमारे फैमिली का पार्ट नहीं बन सकती। इन रीजंस की वजह से रणबीर एंड कटरीना शादी नहीं कर पा रहे थे क्योंकि अप्रूवल नहीं मिल रहा था। नीतू कपूर ने जिस वे से कटरीना को शेड किया है ओवर द इयर्स, उससे तो ऐसा मैसेज देखने मिल रहा है कि उन्हें ऐसा लगता था कि उनका जो बेटा है रणबीर कपूर वो इतना प्रेशियस है, वो एक कैच है एंड कटरीना उसकी वाइफ बनने का पोजीशन डिजर्व नहीं करती। एंड इस केस में रणबीर को सिंपैथी दिखा के कोई फायदा नहीं कि उसको शादी करना था बट फैमिली नहीं मानी। कटरीना एंड रणबीर का जो रिलेशनशिप है वो 6 to 7 ईयर्स तक चला, तो उन्होंने साथ में घर भी लिया था। तो अगर आप अपने पार्टनर के लिए स्टैंड नहीं ले सकते एंड एंड में घर वालों का अप्रूवल नहीं मिलता तो आप कमिटमेंट नहीं दे सकते, शादी नहीं कर सकते, तो फिर आपको डेट ही क्यों करना है? आपके घर वाले जिसको अप्रूव करते हैं उसी पर्सन को डेट करना चाहिए, किसी और का टाइम वेस्ट आप क्यों कर रहे हो? एंड मे बी यही रीजन था कि जब कटरीना एंड रणबीर का ब्रेकअप हुआ, कटरीना इंटरव्यूज में एक्सट्रीमली रूड हो जाती थी रणबीर के साथ, वो बिल्कुल इंटरव्यूज में इंटरेस्ट नहीं दिखा रही थी। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि कटरीना को भी शायद बिट्रे किया गया था, वहां पे भी चीटिंग इन्वॉल्व था जिस वजह से वो इतना ज्यादा गुस्से में थी। वट एवर द रीजन इज, इट वॉज वेरी क्लियर कि कपूर फैमिली का वो जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, सर्टेन वे से उनको अपनी बहू चाहिए, उस बॉक्स में कटरीना फिट नहीं हो रही थी। प्लस उस फेज में क्योंकि कटरीना ने के ब्यूटी शुरू नहीं किया था, जस्ट फिल्में करी थी, तो उसका नेटवर्थ कपूर फैमिली जितना नहीं था। इनकेस होता तो शायद अप्रूवल मिल जाता, बट तभी नहीं था। आज जो कटरीना का नेटवर्थ है वो कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। एंड आलिया भट्ट के बारे में बात करें तो कॉन्स्टेंटली लोग कपूर फैमिली का लेगेसी, रणबीर कितना फेमस एक्टर है, ये सब बोलते हैं, बट जिस टाइम पे इनकी शादी हुई थी उस पॉइंट पे आलिया भट्ट जो है करियर वाइज वो बहुत ज्यादा अच्छा कर रही थी। सर्टन उसने ऐसे बिजनेस डिसीजंस भी लिए थे जिस वजह से उसके नेटवर्थ ने जंप ले लिया था। इवन करंटली भी रणबीर कपूर के नेटवर्थ से भी ज्यादा नेटवर्थ आलिया भट्ट का है एंड शादी के वक्त पे भी वो था। नॉट सेइंग कपूर फैमिली रिच नहीं है, बट ओवर द इयर्स ये क्लियरली दिखा है कि उनका
एक एटीट्यूड है कि उनको चाहिए कि उनके फैमिली के बच्चे ऐसे लोगों से शादी करें कि जिनका नेटवर्थ उनके जितना है या उनसे बहुत ज्यादा हो। अभी इसमें आप बोलोगे कि ये सोच में गलत क्या है, तो ये सोच होना प्लस फ्रीडम भी देना अपने बच्चों को चूज करने का, वो डिफरेंट चीज है। बट यही सोच को अप्लाई करना, इम्पोज करना, इसके अकॉर्डिंग अगर वो नहीं चले, अपसेट हो जाना, देन वो टॉक्सिसिटी है। जैसे करिश्मा कपूर के केस में हुआ, उसका रिलेशनशिप अभिषेक बच्चन के साथ था, एंगेजमेंट हो गया था, बट कपूर फैमिली वो रिश्ता अप्रूव नहीं करी थी बिकॉज अगेन उस पॉइंट पे अभिषेक बच्चन का नेटवर्थ उतना नहीं था। एंड एक अरेंज मैरिज करा दिया करिश्मा कपूर का। एंड संजय कपूर के साथ ये अरेंज मैरिज हुई थी। संजय कपूर की ये दूसरी शादी थी करिश्मा के साथ। एंड एंडिंग सबको पता है। करिश्मा ने बाद में रिवील किया था कि उसके साथ मारपीट होता था। खुद करिश्मा के डैड ने बोला था कि उसका जो एक्स हस्बैंड है वो बहुत बुरा पर्सन है। तो हमेशा स्टेटस या नेटवर्थ ये गारंटी नहीं देगा कि रिलेशनशिप में हैप्पीनेस रहेगा। एंड आलिया भट्ट के बारे में बात करें कि आलिया एंड रणबीर के रिलेशनशिप में ये बहुत ज्यादा एविडेंट है कि आलिया अपने हस्बैंड को बहुत ज्यादा अडोर करती है। कई इंटरव्यूज में ये देखने मिला है कि रणबीर उतना बात नहीं करता आलिया के बारे में, बट आलिया कॉन्स्टेंटली अपने हस्बैंड के बारे में बात करती है। एंड कहीं ना कहीं जिस वे से इनका मीडिया प्रेजेंस देखने मिला है, उसमें ऐसा लगता है कि वो अपने मदर इन लॉ को भी बहुत ज्यादा प्लीज करने का ट्राई करती है। एंड शायद यही रीजन है कि नीतू कपूर का अप्रूवल आलिया भट्ट के पास था शादी के बाद। वेराज दीपिका एंड कटरीना को नीतू कपूर बिल्कुल नहीं पसंद करती थी। मे बी उनका स्टांस इतना स्ट्रांग था कि नीतू कपूर को रियलाइज हो गया होगा कि इजीली वो उनको मैनिपुलेट नहीं कर सकती। एंड कपूर फैमिली का आप हिस्ट्री देखना, ये लोग चीटिंग, अफेयर्स को रोमांटिसाइज करते हुए आए हैं, जस्टिफाई करते हुए आए हैं। खुद नीतू कपूर ने ये बोला है कि एक फेज ऐसा था जहाँ पे ऋषि कपूर जो है वो उनपे चीट करते थे। पीके वगैरह वो आते हैं, नीतू कपूर के सामने दूसरे एक लेडी के बारे में बात करते जिनसे उनको प्यार है, जिनसे अफेक्शन है। तो सिनेरियो ऐसा था कि ऋषि कपूर बाहर चीट कर रहे थे एंड नीतू कपूर ने डिवोर्स इसलिए नहीं दिया बिकॉज कपूर फैमिली में ऐसा नहीं होता। वो घर पे वेट करती थी अपने हस्बैंड का। सिमिलर पैटर्न राज कपूर एंड नरगिस जी के रिलेशनशिप में भी देखने मिला है। ये अफेयर था, वाइफ घर पे वेट करती थी, बच्चों को संभालती थी एंड उनका अफेयर बाहर चल रहा था। एंड इस रिश्ते को रोमांटिसाइज किया गया था इंडस्ट्री में। तो ऑल दिस इज वेरी मेस्ड अप। डू यू फील जिसकी पर्सनैलिटी स्ट्रांग होगी, दूसरों का वैलिडेशन का वो वेट नहीं करी होगी, वैसे लोग ऐसे डिसरिस्पेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। एंड एडजस्ट करना ये कहीं ना कहीं इनका मैसेज है। एंड आलिया के केस में वो अपने मदर इन लॉ का वैलिडेशन सीख करने का ट्राई करती है। जैसे कि रिसेंटली रणबीर एंड आलिया ने अपना एक घर बांधा, रेनोवेट किया बंगलो को। अब ये जो बंगलो है वो कपूर फैमिली में रहा है। शायद इस पॉइंट पे वो रणबीर कपूर के नाम पे हुआ होगा। तो इट इज अंडरस्टूड कि कपूर फैमिली का ज्यादा कंट्रोल है इसके ऊपर, बट वो पुराने बंगलो के ऊपर था। अभी जब ये रेनोवेट हो रहा था, पूरा इसको नए से बनाया गया, तो ये रेनोवेशन में सिर्फ रणबीर ने इनपुट नहीं डाला था, आलिया भट्ट का भी इनपुट रहा है। बट क्या आलिया भट्ट के कॉन्ट्रीब्यूशन को सेलिब्रेट किया जा रहा है, वो इतना नहीं देखने मिल रहा। इनका जो ये घर है ये एक्सट्रीमली लग्जूरियस है, 5 to 6 फ्लोर्स का है एंड ऑब्वियसली एक्सपेंसिव हुआ होगा इस लोकेशन पे घर बांधना। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये देखने मिला कि आलिया भट्ट की जो फैमिली है, मदर हो, सिस्टर हो, उन लोग इतना इनवाइटेड नहीं दिख रही है घर में। ये घर बन के कंप्लीट भी नहीं हुआ है स्टिल। ऑलरेडी जो रणबीर कपूर की फैमिली है, उन्होंने ऑलरेडी इंटरव्यूज में ये मेंशन करना शुरू कर दिया है कि उनका कौन सा फ्लोर है, कौन सा रूम है उनके लिए। जैसे कि रणबीर आलिया का खुद का एक पूरा फ्लोर होगा, फिर नीतू कपूर का खुद का एक फ्लोर है, विच इज अंडरस्टूड बिकॉज कपूर फैमिली का ये बंगलो रेनोवेट हुआ है। एंड देन जो रणबीर की सिस्टर है, उनको एक बड़ा बेडरूम दिया गया है। एंड ऐसा नहीं है कि हर एक फ्लोर में जस्ट रूम्स ही है, जिम एरिया, देन प्राइवेट थिएटर, ऐसे सारे एम्यूनिटीज भी है। तो यहाँ पे ये देखने मिला कि 2 घर जो है वो आलिया एंड रणबीर दोनों बांध रहे हैं, बट सिर्फ कॉन्स्टेंटली कपूर फैमिली का लेगेसी ये सेलिब्रेट वहाँ पे करते हुए वो नजर आए हैं। आलिया जो अपनी सिस्टर को इतना अडोर करती है, अपने मदर को हमेशा प्रेज करती है, उनको माइंड में रख के कोई डेडिकेटेड स्पेस क्या उनके लिए बनाया गया है, इससे रिलेटेड कभी उन्होंने स्टेटमेंट्स नहीं दिए। बट रणबीर की जो फैमिली है वो स्टेटमेंट्स देते आ रही है। एंड आलिया रणबीर के डॉटर के बारे में भी जब ये लोग बात करते हैं रहा, तब भी कपूर फैमिली अपने जीन्स के बारे में बात करती है कि उनके फैमिली में ये ट्रेट था, वही रहा में आया है। इट्स लाइक कभी कभी आलिया के एग्जिस्टेंस या उसके फैमिली को भूल ही जाते हैं। सी इट इज अंडरस्टूड कि भट्ट फैमिली कंट्रोवर्शियल रही है एंड खुद आलिया भी उनके साथ एसोसिएट होना नहीं पसंद करती होगी, महेश भट्ट हो, पूजा भट्ट हो, एंड उनका कपूर फैमिली जैसा लेगेसी नहीं रहेगा। बट आलिया भट्ट जो है वो भट्ट फैमिली में कहीं ना कहीं पहली ऐसी पर्सन है जिसने एक नेक्स्ट लेवल ग्रोथ हासिल किया है। महेश भट्ट, मुकेश भट्ट, इन्होंने भी वो सक्सेस देखा है। जस्ट दैट आज के वक्त में अगर आप देखोगे तो कंपैरेटिवली आलिया भट्ट ने ऐसे डिसीजंस लिए हैं उसके करियर में कि वो इमेंसली सक्सेसफुल है एंड ये लेगेसी वो आगे फॉरवर्ड कर सकती है। पर सैडली होगा क्या कि रणबीर की अचीवमेंट्स, रणबीर की फैमिली लेगेसी वो डोमिनेट करेगी, ओवर पावर करेगी एंड आलिया के जो अचीवमेंट्स है वो इतना हाईलाइट नहीं होंगे। बट आई फील ये आलिया भट्ट का चॉइस था। वो इतना ज्यादा मेस्मराइज्ड है रणबीर कपूर से कि एट टाइम्स लोगों ने ये नोटिस किया है कि सर्टन उसके टॉक्सिक बिहेवियर को भी वो रोमांटिसाइज करती है। उसे ऐसा लगता है कि दिस इज सो रोमांटिक, जबकि वो ऐसा नहीं है। सो यहाँ दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि आलिया एंड रणबीर के रिलेशनशिप के बारे में आपका क्या कहना है। इफ यू ओनली फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।